बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में प्रथम दोहा देखा है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। लेकिन यही दोहा रामचरितमानस के प्रारंभ में प्रथम दोहा है। ये तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में सर्वप्रथम यही दोहा लिखा और इसी दोहा से हनुमान चालीसा का प्रारंभ किया। इसमें जो पूर्व की पंक्ति है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ये अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। और बरनो रघुबर बिशद जस जो दायक फलचारी, ये जो आधा दोहा है नीचे की लाइन, यह उसका फल है। बहुत अद्भुत दोहा है ये। तुलसीदास जी ने जितना गुरु की महिमा का गान किया है शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि रामचरितमानस का प्रारंभ का प्रथम बिल्कुल जो मंगलाचरण है, बंदव गुरुपद पदुम परागा, ये चौपाई प्रारंभ है। आज इस दोहे पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए और बहुत ही हृदय से विचार करिएगा। आप लोगों को गुरु का ज्ञान नहीं होगा लगभग। गुरु शब्द की बड़ी बड़ी व्युत्पत्तियां लोग बताते हैं, लेकिन गुरु शब्द का अर्थ तो अपने स्थान पर जो है सो ठीक है कि जो अंधकार का विनाश करता है। गु शब्द स्वंधकार, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। लेकिन आश्चर्य है कि जिसको आप गुरु समझ रहे हैं वो कैसे होना चाहिए गुरु। भगवान के चरित्रों का प्रतिष्ठापन होता है शुद्ध हृदय में। अभी मैंने आपको बताया कि ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा प्रारंभ होता है अयोध्या कांड का, तो यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मनुष्य का मन मुकुर है। मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। दर्पण कैसा होता है? वो जड़ है। दर्पण में अपना कुछ स्वरूप नहीं होता। दर्पण का अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है। दर्पण एक खाली कांच है। आप जिस चीज को जो भी वस्तु उसके सामने आएगी उसका वो चित्र दिखा देगा। आप जिस श्रृंगार में होंगे, यदि आपका श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, यदि आप सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो दर्पण कहेगा कि आप सुंदर नहीं लग रहे हैं। और यदि आप श्रृंगार संपन्न हैं तो दर्पण आपको श्रृंगार संपन्न बता देगा। अर्थात मन आपका कुछ भी नहीं है, मन में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि संसार में यदि कोई स्त्री देखेगा, पुरुष देखेगा, द्रव्य देखेगा, पदार्थ देखेगा, मनुष्य पशु पक्षी देखेगा, वही मन में आएगा। मन में अपने आप कुछ होता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने उसको मुकुर अर्थात दर्पण कहा है। अब उसको कह रहे हैं कि इस निज मन मुकुर सुधार, दूसरे के मन को सुधारने की आवश्यकता है ही नहीं। आपका मन वो सुधरना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मन में होता क्या है? मन की उत्पत्ति भी बड़ी विलक्षण ढंग से शास्त्रों में लिखी है। जो वास्तव में मन तेजस तत्व है, इसलिए इसमें बहुत ही विलक्षण शक्ति है। तो दर्पण में अपनी स्वतः शक्ति ये है कि वह किसी भी प्रतिबिंब को यथावत जैसा का तैसा दर्शन कराता है। विवेक नहीं होता मन में। आप यदि सुंदर नहीं है तो वो आपको सुंदरता नहीं दे सकता है। आप यदि असुंदर है तो सुंदरता नहीं दे सकता, सुंदर है तो असुंदर नहीं कर सकता है।
अर्थात आपका मन आपका कुछ नहीं कर सकता है। अब एक विलक्षण बात है कि वो कह रहे हैं कि इसको साफ कैसे करना है। तो मन को शुद्ध करने के शास्त्रों में बड़े उपाय लिखे हैं, व्रत करिए, उपवास करिए, तपस्या करिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं यदि आपको व्रत उपवास तपस्या नहीं करना है, अब आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप सबसे सरल उपाय है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। आपके गुरुदेव इतने सामर्थ्यशाली हों कि वो आपके मन को साफ कर सकते हों, तो वो रज से, धूल से ही साफ किया जाता है कांच। हम लोगों ने लालटेन के जो शीशे कांच होते थे उसके धूल से ही साफ किया जाता था, राख से। आश्चर्य है, ये भी विलक्षण बात है कि राख से, धूल से तो वस्तु गंदी ही होती है, लेकिन कांच साफ हमेशा रज से ही होता है। ये वो रज है जो कांच को निर्मल करता है। जबकि धूल कपड़े में पड़ जाए, वस्तु में पड़ जाए, किसी अन्य वस्तु में धूल पड़ती है तो वह उसको गंदा करती है, लेकिन यदि धूल कांच में पड़ेगी तो कांच को निर्मल करता है। यह है ना विलक्षण बात। जो वस्तु गंदा करती है वो किसी वस्तु को शुद्ध भी करती है। तो आपको श्री गुरु चरण सरोज, आपको कोई व्रत नहीं करना, कोई उपवास नहीं करना, आपके शक्ति सामर्थ्य शरीर में नहीं है, आपके विवेक भी नहीं है, तो आपके पास में एक श्रद्धा चाहिए, अनन्य निष्ठा चाहिए। आप अपने गुरु जी के चरण की सेवा करें। अब वहाँ का रज क्या है? ये थोड़ी है कि गुरु जी कहीं से दूध चल के आए हों, उसमें धूल लगी हो, उसको साफ कर लो फिर रख लो। गुरु जी के चरणों को जब आप साफ करेंगे तो धूल साफ होगी। चरणों की जो सेवा करेंगे, उनकी सेवा से जो गुरु प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा का ही नाम तो रज है। और यदि आपके मन को गुरु जी ने श्रद्धा आपकी देख करके स्वच्छ कर दिया, ज्ञान दान कर दिया, तो फल क्या निकलेगा? तो बोले जो दायक फल चार। धर्म भी हो, अर्थ धन की भी प्राप्ति हो, जिससे हम काम अर्थात अपने गृहस्थ जीवन का कर्तव्य भी पूर्ण कर सके और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसा एक ही साधन है जो चार चीजों को देता है। वो क्या है? बोले वो है वर्णव रघुबर विशद जस। भगवान रघुनंदन श्री राम के विस्तार पूर्वक यश का मैं वर्णन करता हूँ। ये यश मुझे धर्म देगा, अर्थ देगा, काम देगा, मोक्ष देगा। आपको क्या चाहिए? मोक्ष की इच्छा सबकी नहीं होती है। मोक्ष की इच्छा नहीं हो सकती। संसार से किसको यहाँ से जाने की इच्छा होती है? संसार से मुक्त होने की इच्छा सबके नहीं होती। लेकिन धर्म क्या है? अपने परिवार का कर्तव्य पालन कैसे किया जाए। अर्थ क्या है? परिवार पालन के लिए और धर्म पालन करने के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। वो अर्थ हम कैसे कमाएं? ऐसा कैसे अर्थ आए जो निर्दुष्ट अर्थ हो, उसमें कोई दोष ना हो, किसी के मन को दुख ना पहुंचा हो, और पत्नी और पति के साथ में रह करके संतान उत्पत्ति करना और जो भोग्य पदार्थ है अपने शरीर का भोग नहीं करना ही तो काम है। तो धर्म नियंत्रित अर्थ हो, धर्म नियंत्रित काम हो, और इन तीनों से मुक्त हो करके मोक्ष की प्राप्ति हो, वो है रघुवीर का यश। तो श्री गुरु चरण रज का परम फल है भगवान को दान करना और धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ। लेकिन पहले चाहिए श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले आप अपने गुरु की सेवा करें। उनकी सेवा से जब गुरु प्रसन्न हो, तब वो आपके मन में छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो मन के दोष हैं, इन दोषों की निवृत्ति करें। तो क्रोध जिस दिन आपको नहीं रहता उस दिन कितना आनंद रहता है। तो ये जो क्रोध है ये क्या है? ये मैल है जो शीशा में है। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इनका नाश करने के लिए गुरु जी के चरणों की सेवा करेंगे
तब भगवान के चरित्रों से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।